हाल ही में एशिया के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले सामने आने लगे हैं, जिसमें हांगकांग और सिंगापुर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सिंगापुर में मई शुरू होने के बाद से करीब 14,000 नए केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं हांगकांग में भी हालात अच्छे नहीं हैं। अब तक वहां 31 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इनकी मौत कोविड से हुई है या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि वहां से नहीं की गई है। भारत में भी इस नए वेरिएंट के कुछ केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल देश में करीब 257 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हालात इस समय काबू में है। मैक्स हेल्थ केयर के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुडिराजा ने कहा कि ये थोड़ा चिंता की बात है कि JN.1 वेरिएंट गर्मी के मौसम में साउथ ईस्ट एशिया को प्रभावित कर रहा है, जबकि आमतौर पर गर्मियों में ऐसे वायरस कम एक्टिव रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिले हैं। मुंबई में भी कुछ हल्के केस देखने को मिले, खासकर युवा लोगों में। अभी तक सरकारी अफसरों का कहना है कि डरने जैसी फिलहाल कोई बात नहीं है। अब अगर बात करें तो कोविड के अब तक कई सारे वेरिएंट सामने आ चुके हैं। तो शुरुआत हुई थी अल्फा से, जो 2020 में यूके में मिला था। उसके बाद फिर बीटा आया, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया और वैक्सीन के असर से भी ये बच निकला था। इसके बाद गामा वेरिएंट ब्राजील में मिला था, जिसमें लोग दोबारा बीमार पड़ सकते थे। और लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट डेल्टा रहा, जो 2021 में भारत में फैला और जिसने दूसरी लहर को जन्म दिया। इसके बाद कई सारे लक्षण देखे, जैसे कि सिर दर्द, गले में दर्द और तेज थकावट। उसके बाद ओमिक्रॉन आया, जो सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट था, लेकिन इसके लक्षण हल्के थे। अब जो नया वेरिएंट सामने आया है वो है JN.1, जो ओमिक्रॉन फैमिली से ही आया है। ये पहली बार अगस्त 2023 में मिला था और अब तक इसने करीब 30 बार म्यूटेशन कर लिया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये वेरिएंट अब पहले से और ज्यादा बदल चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये हमारी वैक्सीन पर इस पर काम करने वाली है या नहीं। तो इसके जवाब में आपको बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन अब भी काफी हद तक इस वेरिएंट पर मददगार है। हालांकि नए वेरिएंट पर इनका थोड़ा असर कम हो सकता है, क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट हो चुका है। एक और वैक्सीन है जिसका नाम है XBB.1.5, जो खास तौर पर ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट पर असरदार है। अमेरिका में की गई रिसर्च के मुताबिक ये वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी रिस्पांस को बढ़ा देती है और JN.1 वेरिएंट के खिलाफ बेहतर सुरक्षा देती है। मई 2025 तक यही एक वैक्सीन जो JN.1 के लड़ने के लिए है, वो भारत में भी अब उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि JN.1 वेरिएंट के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। बता दें कि बहती या फिर बंद नाक, सर दर्द, पेट खराब होना, लूज मोशंस होना, गले में खराश, स्वाद या गंध ना आना, ये ऐसे कॉमन लक्षण हैं जो JN.1 वेरिएंट में पाए गए हैं। इसके बाद आपको जल्दी से इससे बचने के कुछ आसान तरीके भी बताए देते हैं। बार बार हाथ धोएं या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। हॉस्पिटल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मास्क पहने। कोविड की वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक V वगैरह आप किसी भी वैक्सीन को लगवा सकते हैं अगर आपने अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है। अगर बुखार, खांसी या गले में दर्द है तो घर पर रहें, टेस्ट करवाएं और दूसरों से दूरी बनाकर जरूर रखें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खान पान में कई सारी चीजें शामिल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जैसे हरी सब्जी जैसे पालक, मेथी, लौकी, ब्रोकली। इनमें विटामिन C, A और K होते हैं जो आपके लिए काफी असरदार रहेंगे। खट्टे फल जैसे कि संतरे, मौसम्बी, नींबू, आंवला, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। उसके बाद लहसुन और अदरक खा सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों नेचुरल एंटीवायरल हैं। उसके बाद हल्दी वाला दूध और हर्बल चाय भी आपको काफी ज्यादा असरदार होगी। उसके साथ साथ आप तुलसी, मुलेठी या फिर गिलोय वाली चाय भी पी सकते हैं। उसके बाद जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए दाल, चना, राजमा, पनीर, टोफू जैसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो बहुत ही ज्यादा कामगार होंगे। इसलिए ऐसे में घबराने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोविड पूरी तरीके से गया नहीं है, इसलिए थोड़ी सी समझदारी और सावधानी बरतने से हम हमारा फ्यूचर ही सिक्योर कर सकते हैं। तो कोविड-19 को लेकर ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।